पिछले साल अगस्त में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिस्पांस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मिला है। हज़ारों व्हीकल्स जो हैं पिछले एक साल में दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। और अगर हम आज की बात करें तो पिछले क्वार्टर की जितने व्हीकल्स बिके उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर लगभग 7% के आसपास है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है और ये बिल्कुल प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काफ़ी मेहनत और कंसल्टेशन और विचार विमर्श के बाद जो लॉन्च की थी उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और हकीकत में ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूट हो रही है उसमें कोई अब डाउट नहीं है कि आगे आने वाले समय में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी जो चीज़ माइंड में आती है वो आती है कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहाँ चार्ज करेंगे। उसको दूर करने के लिए पिछले कुछ महीनों में काफ़ी हमने लगातार मेहनत की, काफ़ी कंसल्टेशन किया और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश में सबसे सस्ता चार्जर अगर आप कहीं लगवा सकते हैं तो वो दिल्ली है। 2,500 रुपये में आप लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर अब आप लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर अगर कोई चार्जर लगवाना चाहता है तो केवल 2,500 रुपये में वो लगवा सकता है। इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी तो पूरे देश में शायद पहली स्टेट जिसने ये पहले सोचा और प्लान किया कि अगर इस पॉलिसी को हकीकत में रियलिटी बनाना है तो हर एक जो पहलू है एवरी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको किस प्रकार से सोचते हुए चलें आगे। तो पहला स्टेट जिसने प्राइवेट इवन चार्जर्स पे अगर सब्सिडी देने की सोची तो वो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार है। 6,000 रुपये की सब्सिडी कोई भी व्यक्ति अगर कोई चार्जर लगाता है तो वो अवेल कर सकता है। ये सब्सिडी फर्स्ट 30,000 को अवेलेबल है और सब्सिडी अमाउंट 6,000 रुपये है और इसकी जो कैपिंग है वो 30,000 पे है। तो फर्स्ट 30,000 जो चार्जर्स लगाएंगे और वो अगर सब्सिडी अवेल करना चाहते हैं तो 30,000 रुपये 30,000 टोटल चार्जर्स को मिलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद देश में पहली बार अगर किसी राज्य ने पूरा किसी स्टेट ने पूरी प्लानिंग के साथ सोचा और हर एक चीज़ को इंटीग्रेट किया। आज हमारे साथ तीनों जो डिस्कॉम हैं उनके सीईओज हैं, डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन जी हैं और वो सब हम साथ इसलिए हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डीडीसी के साथ कोलैबोरेट करके और जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके वी हैव कम आउट विद अ सिंगल विंडो सिस्टम। इसका मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को चार्जर लगाना है उसको एप्लीकेशन से स्टार्ट करके इंस्टॉलेशन के साथ और इवन सब्सिडी के साथ उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो डिस्कॉम्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके उनको अप्लाई करना है। जो डिस्कॉम है वो जो वेंडर हैं 12 वेंडर्स हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, एम्पैनल कर लिए हैं ताकि कस्टमर को या जो भी एप्लीकेंट है उसको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है कि ये जो कंपनी है ये जो चार्जर लगाएगी उसकी रिलायबिलिटी है या नहीं है, उसकी वारंटी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको भी जो भी एप्लीकेंट है वो डिस्कॉम की साइट पर जाके और इसमें फिर दोबारा उसके पूरे प्रोसेस को हमने बड़ा सरल बना दिया है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल कम से कम रखी है। जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना सिर्फ सीए नंबर कोट करना है, जो उसका
बिजली का जो मीटर है उसका नंबर उसको कोड करना है। उसके हिसाब से डिस्कॉम जो है वो वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जो समय एप्लीकेंट को सूट करता है वो उसके हिसाब से वेंडर आएंगे और उसको सब्सिडी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6,000 रुपये की सब्सिडी माइनस करके जो 2,500 रुपये के आसपास जो बचेगा सिर्फ उसको वो देना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत हमने ये भी ऐलान किया था कि स्पेशल टैरिफ जो डीआरसी का स्पेशल टैरिफ है, जो भी इस प्रकार से चार्जेस लगाएंगे, चाहे वो मॉल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे सिनेमा हॉल है, चाहे पार्किंग प्लेसेस हैं। पार्किंग प्लेसेस पे हमारा काफ़ी एम्फोसिस रहा है। पार्किंग पॉलिसी में भी हमने ये एम्फोसाइज किया है, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में भी हमने ये एम्फोसाइज किया है कि जितने भी पार्किंग एरियाज़ हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए वो सुविधा जो है उनको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको ये भी याद होगा कि जो नई बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें लगभग 20% के आसपास जो स्पेस होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए एयरमार्क करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के बारे में एक जो सवाल हो सकता है आपके माइंड में और पब्लिक के माइंड में है कि ये कितनी जगह लेगा, तो मात्र 1 फीट बाय 1 फीट का एरिया सिर्फ चाहिए उसको वॉल पे लगाने के लिए। अगर कहीं वॉल नहीं है तो नीचे से भी स्टैंड पे उसको लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। और हमारे ये पूरी कोशिश रहेगी कि 7 वर्किंग डेज में जो चार्जर है वो उसका इंस्टॉलेशन जो है डिस्कॉम और वेंडर के द्वारा ये लगा दिया जाए। टैरिफ के बारे में, इसका स्पेशल टैरिफ जो मैंने जिक्र किया था, लगभग 4.5 रुपये पर यूनिट का स्पेशल टैरिफ रहेगा। तो मेरी सभी आरडब्ल्यूएस से, क्योंकि आरडब्ल्यूएस में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोग रहते हैं या जो मल्टी स्टोरीड सोसाइटीज़ हैं, उनको ये अपील है, जितने कमर्शियल आउटफिट्स हैं, वेदर हॉस्पिटल्स और सिनेमा हॉल्स या उस और तरह के जो मार्केट्स हैं, उनके जो पार्किंग एरियाज़ हैं, उनसे अपील है कि वो बिल्कुल इस पूरी जो एक हमने जो खाका तैयार किया है सिंगल विंडो सिस्टम का, मात्र जो है 2,500 रुपये दे के वो ये चार्जर लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ें और उसके साथ साथ दिल्ली का पोल्यूशन भी कम हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैस्मिन जी को टू से समथिंग अबाउट द एंटायर स्कीम। जैसे कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा कि ये जो पूरी सिंगल विंडो फैसिलिटी बनाई गई है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि दिल्ली का आम आदमी भी ईवी चार्जर कैसे लगा पाए। अगर कोई एक किराना शॉप ओनर भी हो, उसको एक ईवी चार्जर लगा के अपना थोड़ा और पैसे कमाना चाहे वो लगा सकता है, लेकिन अब तक वो सुविधा नहीं थी कि वो कैसे लगाए। ईवी टैरिफ प्रोवाइड करना, कौन सा वेंडर, ये बहुत सारी इसमें दिक्कतें थी। तो जो काम पहले लगभग 3 महीने भी ले सकता था, अब एक बहुत ही जॉइंट इंटीग्रेटेड एफर्ट जिसमें सारे डिस्कॉम्स की हम सराहना करेंगे, उन्होंने एज अ टीम काम किया और देश में ऐसी सुविधा बनाई कि 7 दिन के अंदर आपको सारी प्रोसेसेस, आपको नहीं पता करना है, वो इंटरनली सरकार और डिस्कॉम्स के थ्रू 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके यहाँ लग जाएगी। तो मैं केवल ये जो सिंगल विंडो फैसिलिटी है वो प्रोसेस कैसे ऑपरेट करती है वो एक स्लाइड में हम समझाएंगे, इसको प्रेस रिलीज के साथ भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस मैप है, प्रोसेस फ्लो है कि ये सिंगल विंडो फैसिलिटी कैसे ऑपरेट करेगी। तो 2 प्रकार की रिक्वेस्ट आ सकती है कंज्यूमर्स की तरफ से। एक कि जहां पे इनको ईवी चार्जर लगाना है लेकिन सेपरेट मीटर नहीं लगाना है, तो कोई अगर डोमेस्टिक टैरिफ अवेल कर रहा है तो वो वैसे भी सस्ता है, दिल्ली में सबसे सस्ता है, तो उसको ईवी टैरिफ जो 4.5 रुपये है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी सुविधा है, वो सीधा जो कंज्यूमर है अपने डिस्कॉम की पोर्टल में जाएगा। तो अगर आप टाटा पावर के एरिया में रहते हो तो टाटा पावर की डिस्कॉम में जाओगे, बीआरपीएल में रहते हो तो बीआरपीएल की साइट पे जाओगे, वहां पे आप अपनी चॉइस का चार्जर और वेंडर आप सिलेक्ट करोगे एज अ कंज्यूमर, और उसके आधार पे जो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आईडी और अपॉइंटमेंट आईडी दिया जाएगा। फिर वेंडर आपको कॉल करके आपकी सुविधा के अनुसार
स्लॉट डिसाइड करेगा कि कब आपको आके चार्जर लगाना है, और उस दिन वेंडर आएगा, विजिट करेगा एंड चार्जर लगा के, और फाइनली आपको जो एज अ कंज्यूमर आप पे करोगे वेंडर को आफ्टर द चार्जर लग गया हो, और वो नेट ऑफ सब्सिडी आपको देना है। तो ये जो एक एम्पैनलमेंट एक्सरसाइज हुई, 3-4 महीने इसमें लगे, तो इसमें सबसे कम जो LEV AC जो चार्जर बोलते हैं, लाइट EV चार्जर, वो 8,500 के करीब उसकी कॉस्ट आई। लेकिन 6,000 क्योंकि दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है, अब देश में सबसे कम रुपए में करीबन 2,500 रुपए में चार्जर लग सकता है दिल्ली में, तो वो कंज्यूमर देगा, और रिमेनिंग 6,000 वो वेंडर विल गेट अ रिइंबर्समेंट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द दिल्ली EV पॉलिसी। तो एकदम सिंपल क्लियर प्रोसेस है। दूसरा कंज्यूमर है जिसको अलग से EV मीटर कनेक्शन लगाना है। कोई मान लीजिए मॉल का ओनर है, वो कमर्शियल रेट पे अभी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, वो काफी महंगी होती है। अगर वो लगाना चाहे EV चार्जर्स और 4.5 रुपए के टैरिफ पे लेना चाहे, तो उनको EV का मीटर भी लगाना होगा। अब ये प्रोसेस पहले बहुत अलग थी और इसमें टाइम लगता था। इस फैसिलिटी के थ्रू वो EV मीटर और EV चार्जर दोनों के लिए साथ में रिक्वेस्ट इसका प्लेस हो जाएगा, और डिस्कॉम जो है वो वेंडर से कोऑर्डिनेट करके वो भी EV चार्जर लगा देगी 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज, और जो वेंडर है वो अपना आके EV चार्जर लगा जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड आज दिल्ली सरकार ऐलान कर रही है। थैंक यू वेरी मच। सर, ये कमर्शियल के लिए भी टैरिफ 4.5 रुपए का ही है ना, कमर्शियल एरिया में अगर लग रहा है तो भी? हाँ, वही तो सारा। नहीं, अगर पर्सनल में कोई डोमेस्टिक में तो फिर भी ऑप्शन है कि जो अपने मीटर से वो ले सकता है बिजली, लेकिन कमर्शियल एरियाज में अगर आप बिजली का रेट देखेंगे तो लगभग टैक्सेस के बाद 10 रुपये के आसपास आता है। तो यहाँ तो 4.5 रुपये मिल रहा है आपको। सो दैट इज़ द होल पॉइंट कि कम रेट में स्पेशल टैरिफ, मैंने जो जिक्र किया था, स्पेशल टैरिफ का फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप इस रूट के थ्रू जाएंगे। इसको आप फर्दर रेगुलेट करेंगे? कमर्शियल एरिया अगर किसी को चार्जिंग के लिए दे रहा है तो उसके रेट को भी रेगुलेट करेंगे आप? कितने रुपए में दूसरों को चार्ज करवा रहा है उसको रेगुलेट करेंगे क्या फ्यूचर में? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू रेगुलेट। वो तो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप रेगुलेट होगा उस पर। अगर कोई ज़्यादा चार्ज करेगा तो क्यों जाएगा फिर वहाँ चार्ज करने के लिए। 2,500 रुपए, जैसे आपने कहा कि घर पर अगर मीटर लगवाना है तो मीटर लगवाए ना लगवाए ऑप्शनल है, लेकिन अगर वो मीटर लगवाता है तो क्या मीटर के चार्जेस अलग से देने होंगे? 2,500 या 2,500 रुपए में वो सम्मिलित है? मीटर के चार्जेस अलग देने अलग, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो अभी भी लगता है वो लगेगा। मीटर के चार्जेस हमेशा अलग होते हैं। एक चीज और है कि इससे क्या क्या चार्ज से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चार्ज जाते हैं या फिर कार भी जाती है? नहीं, कार भी कर सकते हैं आप। वो फिर उसका चार्जर जो है वो अलग होगा और उस पर थोड़ा वो ज़्यादा महंगा भी होगा। मैं वही देख रहा हूँ कितना है इसमें। 3 प्रकार के चार्जर्स हैं इसमें जो एम्पैनल किए गए हैं। मैक्सिमम पोल्यूशन जो है वो 2 व्हीलर्स का जो एमिशन है उससे होता है। सो द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू ब्रिंग आउट कि जितने ज़्यादा 2 व्हीलर्स अगर सड़कों पे आएंगे तो उतना जो अच्छा है। DC चार्जर जो है फॉर कार्स वगैरह वो तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, दैट इज़ अराउंड 2,32,000। सो और उस पर कोई सरकार की उस प्रकार से कोई सब्सिडी नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? सर, व्हीकल जो है वो भी काफ़ी महंगे हैं, तो क्या उसको पैसे कम करने के लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आएगी? जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली। व्हीकल्स महंगे हैं इसलिए तो अलग अलग जो सब्सिडी का के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए तो दिल्ली सरकार ने पहले दिन से हम ये बार बार ये कहते आए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न्यू टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल्स हैं, लेकिन अगर इसको वाकई में कामयाब बनाना है, सो टू गिव द इनिशियल पुश, दिल्ली सरकार ने सब्सिडी से लेके जैसे 30,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक का कैश कंपोनेंट है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, पार्किंग जो है वो फ्री है। सो ये तो इनिशियल पुश है, लेकिन अनटिल अनलेस द टेक्नोलॉजी की इवॉल्वमेंट के साथ साथ अगर वो आम आदमी की रीच में नहीं आएगी तो मेरे ख्याल से फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज द गवर्नमेंट विल नॉट गो ऑन कीप गिविंग सब्सिडीज फॉर एवर। सर, ये क्विक चार्जर्स होंगे और कितनी देर में चार्ज हो जाएंगे व्हीकल?
लगभग मेरे ख्याल से कोई भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 3 घंटे के समय के आसपास वो चार्ज हो जाएगा। सर दिल्ली में इस योजना को रोजगार के रूप में देखा जाए, इससे रोजगार मिलेगा तो कितने लोगों को ये तो नया एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप हो रहा है, तो ज़रूर उसके साथ साथ नया रोजगार के ऑप्शंस ज़रूर आएंगे। थैंक यू।